हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ साइकोलॉजी की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे शेयर करने वाली हूँ। तो उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है स्मृति यानी कि मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले हम स्मृति का अर्थ जानते हैं, क्या मीनिंग होती है इसकी। स्मृति स्मृति एक सामान्य पद है जिससे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर रखने की क्षमता होती है। तो यह स्पष्ट हो गया कि स्मृति एक ऐसा सामान्य पद है जिसे तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों, पहले कोई भी घटना हो चुकी है उस घटना को हम अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखते हैं, और इकट्ठा करके रखने की जो क्षमता होती है उसे ही स्मृति कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने स्मृति को अपने अपने तरीकों में परिभाषित किया। तो चलिए हम जानते हैं क्या है वो परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक लेहमैन एवं बटरफील्ड, इन्होंने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। इन्होंने क्या कहा कि जो भी सूचनाएं हैं, अभी हमने बताया था कि जो पहले हो चुकी है उन सारी बातों को, उन सारी सूचनाओं को करके रखते हैं उसे ही स्मृति कहते हैं। तो क्या कहा है इन्होंने कि समयावधि एक एक या कुछ सेकंड, वो समय जो होता है उस याद करके रखने की जो अवधि होती है, समय अवधि, वो 1 सेकंड की भी हो सकती है, 1 सेकंड से कम भी हो सकती है, या कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, या फिर कुछ सेकंड से कम, या संपूर्ण जीवन काल का भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने पूरे जीवन काल में याद रखते हैं। मान लीजिए बचपन की कोई चीज़ है, कोई कहानी है, तो हमने बचपन में गुल्ली डंडा खेला था, तो ये सब चीज़, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो संपूर्ण जीवन काल में हम याद करके रखते हैं। या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो देखने के जस्ट बाद भूल जाते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो 10 मिनट तक याद रहता है, 2 साल तक, या जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसा देख लिए किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है जब तक हमने एग्ज़ाम दिया तब तक याद रहता है, एग्ज़ाम देने के कुछ महीने बाद हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। तो ये समय जो होता है, ये समयावधि कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ महीने, कुछ साल, या फिर संपूर्ण जीवन काल के लिए भी हो सकता है। ये किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक लेहमैन और बटरफील्ड ने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो गाइस आगे हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा कि जो बात पहले से ही की जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। अभी हमने कहा है कि जो भी घटना हो चुकी होती है, जो भी बातें हो चुकी होती है, जो कुछ हमने याद किया, या फिर जो कुछ हमने पढ़ा, उस चीज को दोबारा स्मरण करना, दोबारा याद करना ही स्मृति कहलाता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे कौन है? मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा कि स्मृति से आशय अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव हैं। मैकडूगल ने कहा कि स्मृति वो है जिससे यह आशय होता है कि अतीत की जो भी घटनाएं होती है, प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी हो चुका होता है, उस चीज को कल्पना करना, उसको अपने माइंड में कल्पना करना कि हाँ इस समय में उस जगह पे ये चीज हुआ था, या फिर उस टाइम में हमने ये काम किया था, उस चीज को कल्पना करना और उसको पहचान लेना कि यह अतीत के अनुभव है, ये इससे पहले हुआ था, ये उस समय में हुआ था। इस चीज को पहचान लेना ही क्या है? स्मृति है। ये किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। तो हमने परिभाषाएं तो पढ़ लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आगे क्या है? स्मृति के पक्ष। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 2 पक्ष बतलाए हैं। तो आप लोग याद रखिए, स्मृति के 2 पक्ष होते हैं। वो दोनों पक्ष कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स। पहला पक्ष होता है धनात्मक पक्ष, जिसे पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है? धनात्मक पक्ष से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है, जिसे स्मरण भी कहते हैं। स्मरण यानी रिमेम्बरिंग। तो स्मृति के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है धनात्मक पक्ष। तो धनात्मक पक्ष क्या है कि पहले की जो भी घटनाएं हैं, उससे जो भी हमें अनुभव प्राप्त होता है, वो घटनाएं जो है उसको हम अपने दिमाग में याद रखते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कि स्मरण करना बोलते हैं। तो इसीलिए धनात्मक पक्ष को स्मरण भी कहते हैं। आगे क्या है? ऋणात्मक पक्ष, निगेटिव एस्पेक्ट। तो ये क्या है? ऋणात्मक पक्ष से तात्पर्य
तात्पर्य उन अनुभूतियों को याद करके रखने से नहीं, बल्कि उसे याद करने की असमर्थता से होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या फिर किसी चीज़ को पढ़ते हैं या कोई पुरानी घटनाएं होती है, तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ऐसे भी कोई चीज़ होती है जिसे हम भूल भूल जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं और कोई जब उन घटनाओं के बारे में पूछता है, तो हम याद करते हैं कि ये कब हुआ था, ये चीज़ कब हुआ था, लेकिन बार बार सोचने के बाद भी, बार बार स्मरण करने के बाद भी क्या होता है, हमें वो चीज़ याद नहीं आती। ठीक, ओके, तो इसे क्या कहते हैं, विस्मरण भी कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने याद कर लिया वो ज़रूरी है कि कुछ दिनों बाद हमें याद ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे टाइम में हम उसको याद करें, उसको स्मरण करें कि हाँ ये कब हुआ था, ये हम उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो ये चीज़ हमें याद नहीं आता। तो ऐसे पक्ष को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पक्ष कहते हैं, जिसे विस्मरण या फॉरगेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तत्व या अवस्था, कंपोनेंट्स और स्टेजेस। ये क्या है, स्मृति के तत्व या अवस्थाएं हैं। कौन कौन अवस्थाएं हैं स्मृति की, ये देखिए। पहला है कूट संकेतन, एनकोडिंग। ये एनकोडिंग क्या होता है कि कूट संकेतन में किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। इस अवस्था को पंजीकरण भी कहा जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो तीन तत्व हैं, स्मृति के तीन अवस्थाएं हैं, जिनमें पहला क्या है, कूट संकेतन, जिसे इनकोडिंग भी कहते हैं। तो ये कूट संकेतन क्या है, ये किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण कर कोई भी चीज, कोई भी घटनाएं होती है, उससे जो सूचना मिलता है, उस सूचनाओं को हम अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और अपने दिमाग में कोड करके रखते हैं कि हाँ इस जगह पे ये ऐसे हुआ था, इस टाइम में हुआ था ये। और जब भी हम उस चीज़ को दूसरे दिन या फिर कुछ सालों बाद उस चीज़ को याद करते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो जगह, वो समय, वो टाइम, सब कुछ याद आने लगता है। वो सब कुछ याद आने लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ हुआ था, तो ये उस घटना का कोड बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, पंजीकरण कहते हैं, इसे रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। आगे क्या है, दूसरा क्या है, संचयन यानी स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारित या संचित कर रखा जाता है। इसे धारणा या रिटेंशन भी कहा जाता है। संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जब हमारे मस्तिष्क में वो कोड जाता है किसी घटना के बारे में, किसी भी बात के बारे में, किसी मैटर के बारे में, वो चीज़ जब हमारे दिमाग में, वो सूचनाएं हमारे माइंड में, मस्तिष्क में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो उन सूचनाओं को हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको धारित करके रखता है, उसको संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है हमारे मस्तिष्क में। इसे क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। जब किसी चीज़ को हम धारण कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, उसको धारणा। तो हमारा मस्तिष्क जो है उन सूचनाओं को धारण करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे धारणा कहते हैं। रिटेंशन भी कहा जाता है इसे, और इसे संचयन भी कहते हैं। ओके, तीसरा क्या है, पुनः प्राप्ति, रिट्रीवल। ये क्या है, पुनः प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस अवस्था को स्मरण या रिमेम्बरिंग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब किसी भी घटना का एनकोडिंग होता है, उसके बाद उन घटनाओं को, उन सूचनाओं को हमारा मस्तिष्क उसको धारण करके रखता है। उसके बाद क्या होता है कि जब स्टोर हो जाता है वो सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में, उसके बाद जब हम उसको वापस उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन सूचनाओं को जब भी जरूरत पड़ती है, आगे मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को इन तीनों अवस्थाओं को बताऊंगी। किसी भी समय उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस समय में क्या हुआ था, तो क्या होता है कि उस अवस्था को स्मरण कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, जो चीज़ हम पहले से याद कर चुके होते हैं उसको हम स्मरण करते हैं कि हाँ हमने याद किया था, तो ये हमें याद है, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ क्या हुआ, स्मरण हुआ। जब भी हम, मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग हमने याद किया, और जब भी वो वर्ड हमारे सामने आता है तो हम याद करते हैं कि इसका मीनिंग तो हमने याद किया था,
क्या था इसका मीनिंग? ये चीज़ क्या हुआ? ये स्मरण हुआ। पहले से प्राप्त किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना, उसको दोबारा स्मरण करना ही क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है, रिमेम्बरिंग कहलाता है, जिसे हम पुनः प्राप्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं आपको इन तीनों अवस्थाओं को। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल क्या है कि माना कि कोई छात्र देशों की राजधानी का नाम याद कर रहा है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, जितने भी कंट्री हैं उनके कैपिटल्स को याद कर रहे हैं। जब वह बार बार पढ़ता है, जिससे उसके नर्वस सिस्टम में परिवर्तन आता है और विशेष संकेत या स्मृति चिन्ह बनाते हैं। ओके, इससे पहले मैंने पढ़ाया था अभी कि संकेत क्या होता है। तो क्या होता है कि जब वो स्टूडेंट उस राजधानी को या फिर देश की राजधानी को या फिर किसी भी चीज़ को याद करता है, तो वो हमारे मस्तिष्क में सूचना जाता है कि हाँ, इस राज्य की राजधानी ये है, इस देश की राजधानी ये है। ये सारे कोडिंग करके हमारे माइंड तक पहुंचता है। माइंड उसको हमारा मस्तिष्क कोड करके रखता है। तो ये कोड क्या हुआ? स्मृति चिन्ह हो गया कि हाँ, ये इस राज्य की या इस देश की ये राजधानी है। तो इसे क्या कहते हैं? स्मृति चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं और वो कोड करके वो संकेत बन के हमारे माइंड तक पहुँचता है। यह संकेतन की प्रक्रिया हुई। यह किस चीज़ की प्रक्रिया हुई? संकेतन की प्रक्रिया हुई। छात्र देशों की राजधानी के नाम याद कर लेने के बाद उसे कुछ दिनों तक याद रखता है। जब वो स्टूडेंट देशों की राजधानी का नाम याद कर लेता है, तो वो उन देशों की राजधानी का नाम याद करने के बाद उसे कुछ दिनों तक अपने माइंड में याद रखता है। उसे याद करने के बाद उसका मस्तिष्क जो है उसे संचित करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है कि हाँ, इस देश की राजधानी ये है। इसे संचयन की संज्ञा दी गई है। किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? संचयन की संज्ञा दी गई है। ओके, कुछ दिनों बाद जब उससे देशों की राजधानी का नाम पूछा जाता है, तो वह संचित सूचनाओं को प्रत्याह्वान यानी रिकॉल करता है। इसे पुनः प्राप्ति कहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो देशों की राजधानी का नाम याद कर लेता है, फिर अचानक किसी दिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद कोई उससे पूछता है कि हाँ हाँ, भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है? अपने माइंड को सूचना भेजता है, उसको रिकॉल करता है, वो स्मरण करता है कि हाँ, हमने याद किया था भारत की राजधानी क्या थी? भारत की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली। तो उसको याद आ जाता है। तो ये याद आना क्या होता है? रिकॉल करना क्या होता है? पुनः प्राप्ति। हमने जो याद किया है, हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं, उसको दोबारा प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? पुनः प्राप्ति कहलाता है। ओके, पुनः प्राप्ति कहलाता है। संचित की गई सभी सूचनाओं की पुनः प्राप्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। जब उससे पूछा गया कि भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो उसने क्या कहा कि नई दिल्ली। तो ये उसको याद था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तो हो सकता है कि वो उस वक्त अचानक उस क्वेश्चन को पूछे जाने पर हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन का नाम भूल जाए, या फिर किसी दूसरे देश की राजधानी का नाम पूछ दिया जाए तो वो भूल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 देशों की राजधानी का नाम उसने याद किया, तो हो सकता है कि उनमें से वो उस वक्त 8 ही का नाम उसको याद हो, 2 का नाम नहीं याद हो, या फिर 2 का याद हो, 8 का नहीं याद हो, या फिर 10 का 10 याद हो। तो ऐसा नहीं है कि संचित की हुई सूचनाएं हम पूरा प्राप्त कर लेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि संचित की हुई सूचनाएं हम पूरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे देशों की सभी राजधानियों का नाम याद कर के संचित तो कर सकता है, पर किसी खास समय में उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जितने भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में है, वो किसी भी समय में पूरा का पूरा हमें याद नहीं हो सकता है, स्मरण नहीं कर सकते हैं उन सूचनाओं को। हो सकता है उनमें से कुछ हमें याद हो, कुछ याद नहीं हो सकता है। हम कुछ को स्मरण करने की क्षमता हम में हो, कुछ को हम नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से मैंने ये तीनों अवस्थाओं को आप लोगों को समझा दिया। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक तक। वेट कीजिए। बाय बाय।